पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना अमृत बेटा, क्या बात है? पापा, वो उस दिन आपको याद है जब आप मेरे कॉलेज में आए थे? हाँ हाँ, तो? पापा, वो मेरे साथ एक लड़की थी जिसने आपके पैर छुए थे। अच्छा, वो लड़की? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। बहुत संस्कारी बच्ची थी। हाँ जी पापा, वही। उसका नाम अलका है। अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? हाँ पापा, एक्चुअली वो उसके मम्मी पापा उसकी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पापा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे कहो ना बरखुरदार, तो तुम चाहते हो कि मैं अलका के घर जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूं, यही ना? जी जी पापा, बस यही कहना था। तुम चिंता मत करो। देख रही हो शालू, बरखुरदार ने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और हमें अब बता रहा है। चलो अच्छा है भाई, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अमृत ने खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली। अरे ऐसे कैसे पसंद कर ली? न घर का पता न खानदान का। मैं भी चलूंगी आपके साथ उस लड़की के घर, और अगर मुझे सब ठीक लगा तभी बात आगे बढ़ेगी, कह देती हूँ। हाँ ठीक है बाबा, चलना तुम भी। और इस तरह अमृत के घर वालों ने अगले ही दिन अलका के घर जाने का फैसला कर लिया। पर समस्या ये थी कि अमृत जितने अमीर घर से था, अलका उतने ही गरीब घर से थी। हालांकि अमृत के पिता शैलेश को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अमृत की माँ शालू को ये रिश्ता बिल्कुल रास नहीं आया। और फिर घर लौटते हुए, भाई मुझे तो अलका बहुत पसंद आई, और वो पनीर की सब्जी कितनी बढ़िया बनाई थी ना उसने। सच है, जितनी संस्कारी है उतनी ही गुणी भी है हमारी होने वाली बहू। पर क्या चार डालोगे उसके इन संस्कारों और गुणों का? अरे उसके बाप के पास है ही क्या हमें देने के लिए? कैसी बातें कर रही हो शालू? भगवान की कृपा से हमें कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम ये सब? देखिए जी, पैसे जितने हो उतने कम ही होते हैं, और गुस्सा तो मुझे इस बेवकूफ अमृत पर आ रहा है। अरे एक से बढ़कर एक अमीर घर का रिश्ता लेकर आती हूँ मैं इसके लिए। जाने क्या पसंद आया उस गरीब फटीचर में से। छोटी माँ, अभी आप अलका को जानती नहीं है, वो बहुत अच्छी है, आपकी बहुत सेवा करेगी। मुझे सेवा नहीं मेवा से मतलब है, समझा तू? बस बहुत हो गया शालू, मैंने कह दिया तो कह दिया। अलका इस घर की बड़ी बहू बनकर आएगी, ये मैं तय कर चुका हूँ। आज अगर दामिनी जिंदा होती तो वो भी मेरे फैसले के साथ होती। दामिनी का नाम आते ही कार में बैठे सब लोग खामोश हो गए। दरअसल दामिनी शैलेश की पहली पत्नी थी और अमृत उसका ही बेटा था। लेकिन दामिनी की मौत के बाद शैलेश ने शालू से शादी कर ली, और फिर शालू ने समीर को जन्म दिया। अगले ही दिन शैलेश ने पंडित से मिलकर अलका और अमृत की शादी की तारीख तय करा दी। और फिर अब तो शादी की तारीख भी तय हो गई। तुम खुश तो हो ना बरखुरदार? जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छी बात है बेटा, अलका बड़ी प्यारी लड़की है, उसका हमेशा साथ निभाना। अमृत अपनी शादी से बहुत खुश था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही शैलेश का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और फिर छोटी माँ, मैंने पंडित जी से पूछ लिया है, वो बोल रहे थे कि अब हम अलका की पहली रसोई की रस्म पूरी कर सकते हैं। खबरदार जो उस फटीचर को तुम मेरी रसोई में लेकर आए तो। कैसी बातें कर रही हो छोटी माँ, वो आपकी बहू है। मेरी बहू किसी ऐरे गहरे खानदान से नहीं हो सकती, समझे तुम? तुम्हें जहाँ करानी हो कराओ उसकी पहली रसोई, लेकिन मेरी रसोई में वो नहीं आएगी। और एक बात और कान खोलकर सुन लो तुम, अब तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं, तो शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, पर इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद मत रखना मुझसे। शैलेश के जाने के बाद शालू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। शालू की बातें अमृत को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने अपनी सौतेली माँ से कोई झगड़ा नहीं किया। और फिर शाम को, अलका, वो मैं तुमसे। फिक्र मत करो अमृत, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मुझे किसी बड़े घर का लालच नहीं है। हम बाहर गार्डन में ही मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेंगे, और जब इस घर में हमें कोई चाहता ही नहीं तो हम यहाँ रहेंगे भी नहीं। तो फिर हम रहेंगे कहाँ? उसकी चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। चलो अपना सामान पैक करते हैं। अलका और अमृत ने अपने कपड़े पैक किए और घर के बाहर गार्डन में आ गए। अलका ने वहाँ ईंटों से चूल्हा बनाया, तो अमृत ने कुछ लकड़ियों और पॉलीथीन की मदद से वहीं पास में एक झोपड़ी बना ली। और फिर तो बताइए पतिदेव, अपनी पहली रसोई में आपके लिए क्या बनाऊं? जरा बताओ तो, क्या क्या है तुम्हारे पास? अब है तो कुछ नहीं, एक काम करो, जाकर थोड़ा सा दूध, चावल और चीनी ले आओ। अच्छा, मतलब मैडम पहली रसोई में खीर बनाने वाली हैं।
ये कहकर अमृत सामान लेने के लिए बाजार चला गया। तभी अलका ने देखा कि उसकी सौतेली सास शालू घर की छत पर खड़ी उसकी पहली रसोई देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। पर अलका ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद, चलो मैं भी तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सोच लो, हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर पति पत्नी की पहली रसोई में हाथ बटाता है तो फिर सारी जिंदगी उसे पत्नी के साथ रसोई में काम करना पड़ता है। बिल्कुल मुझे मंजूर है मैडम। पापा ने भी कहा था मुझसे हमेशा तुम्हारा साथ निभाने को, तो उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। और ये देखकर शालू जन भून रही थी। न सिर पर छत है और न पक्की रसोई। मैं भी देखती हूँ कितने दिन चलेगी खुले गार्डन में इनकी ये रसोई। शालू इंतजार करती रही, लेकिन अलका और अमृत का हौसला नहीं टूटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी से कहीं काम धंधा ढूंढो, और अब हम इस गार्डन में भी नहीं रहेंगे। अलका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शालू वहाँ आ गई और जोर से बोली, तुम दोनों को पता ही होगा कि अब ये सारी प्रॉपर्टी समीर के नाम पर है, तो तुम दोनों उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, दोबारा मेरे महल के सामने कभी नजर भी मत आना। लेकिन तभी घर का सालों पुराना नौकर मनोहर उनके पास आकर बोला, मालकिन, आपने ठीक नहीं किया बड़े बाबू को घर से बाहर निकालकर। आपने ठीक कहा कि सारी जमीन जायदाद छोटे बाबू ने अपने नाम धोखे से करवा ली, लेकिन वहाँ उस सामने वाला जमीन का टुकड़ा अब भी मेरे नाम पर है। मालिक ने मेरी सेवा से खुश होकर वो मुझे दिया था। बड़े बाबू और अलका बिटिया, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो सामने वाली जमीन आज से आपकी हुई। पर काका, वो तो पापा ने आपको दी थी ना। अरे बड़े बाबू, मालिक ने वो जमीन मुझे दी थी, पर ना तो मेरी कोई औलाद है और ना ही कोई अपना। अगर हो सके तो मुझे अपने घर में नौकर रख लेना बस। इस घर में तो अब मेरा भी दम घुटता है। ए बुढ़े, अपनी औकात में रह जरा। मैं अपनी उसी औकात में हूँ मालकिन, जो मेरे मालिक ने मुझे दी थी। अमृत ने अपने बचाए हुए पैसों से अपने और अलका के रहने के लिए वहीं एक छोटा सा मकान बनवा लिया। और फिर, काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप न होते तो। मैंने कुछ नहीं किया बड़े बाबू, ये तो मालिक का ही दिया हुआ था, जो मैंने उनके वारिस को लौटाया है। पहले मैंने उनकी सेवा की और अब आप दोनों की करूँगा। नहीं काका, अब से आप हमारे पिता की जगह पर हो। अब हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अलका की बातें सुनकर मनोहर को एहसास हो गया कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन, आज भी कहीं जॉब नहीं मिली। ऐसे तो काम नहीं चलेगा अलका, जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार। उसकी टेंशन मत लो, हमारे ढाबे की शुरुआत होने जा रही है मिस्टर अमृत। देखो, तुमने वादा किया था कि मेरी गार्डन वाली पहली रसोई के वक्त कि तुम मेरा हाथ बटाओगे, तो बोलो, बनोगे मेरे ढाबा पार्टनर? अमृत ने आंखों में खुशी के आंसू लेकर हामी भर दी और फिर कुछ दिन बाद उनका ढाबा बनकर तैयार हो गया। अमृत, अलका और मनोहर तीनों जी जान से अपना ढाबा चलाने लगे। और फिर कुछ साल बाद उन लोगों ने शालू के मकान के सामने उससे भी बड़ा मकान खड़ा कर दिया। उधर मेहमान बनकर खड़ी शालू उनका बड़ा सा मकान देखकर जल भुन रही थी। बस फर्क ये था कि अब इससे आगे वो कुछ कर नहीं सकती थी।